हेलो फ्रेंड्स, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। सना की लाइफ में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ, आप सबकी दुआओं से। तो बस सुबह का 9 बज रहा है और सुबह से मेरी भागम दौड़ हो रही है। तो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे बेटी को स्कूल छोड़ने गई, फिर सोचा कि चलो वहीं से अप्पी के घर हो लेते हैं क्योंकि मौसम अच्छा था, बूंद बूंद सी पड़ रही थी। तो हमने कहा चलो वॉक हो जाएगी। फिर फ़ौरन स्कूल से कॉल आ गया कि कोई फॉर्म पे साइन करना है। स्कूल से फ़ोन आया तो मैं डर गई एकदम से कि मतलब बेटी की या तो तबीयत ही ख़राब होती है तभी कॉल आता है। तो मैं फ़ौरन से डर गई। उन्होंने बोला कि बस आप अर्जेंट में जल्दी से आ जाएं। तो बस मैंने फ़ौरन बस कपड़े चेंज करे, कुछ भी नहीं, बस कपड़े चेंज करके और फ़ौरन मैं स्कूल गई। तब वहाँ पता चला कि कोई फॉर्म पे साइन होना है, इसलिए बुलाया। मतलब स्कूल वाले भी ऐसा समझते हैं जैसे पेरेंट्स बिल्कुल फ्री रहते हैं, किसी टाइम भी कॉल कर दो वो तो आ ही जाएंगे। ये नहीं सोचते कि आप मैसेज भेजें मोबाइल पे। ऐसे हर काम का मैसेज मोबाइल पे आता है, कुछ भी चीज़ हो, या डायरी में नोट लिख के भेज दें तो इंसान पेरेंट्स पहले से प्रिपेयर्ड रहे कि आज मुझे जाना है। सडनली ऐसे फ़ोन करने से ना एक डर हो जाता है, और मुझे ये डर लगता है कि शायद वो बीमार पड़ गई, तो इंसान हड़बड़ में फिर भागता है। और मैं भी वैसी ही भागी, मतलब जैसी कॉल आया, ये तो कह दो मैं अप्पी के घर से घर आ गई थी और कपड़े लगा रही थी मशीन में कि आज सुबह जल्दी से ही काम निपटा लूँ, 9 बजे तक काम हो जाएगा। और 9 बज गए। मतलब मुझे भागा दौड़ी, सुबह 5 बजे से मैं जगी हुई हूँ और 9 बज गए। तो अभी बस ये है कि कपड़े लगा चुकी थी, वैसी कॉल आया। तो चलिए खैर, लाइफ में ये सब चीज़ें बस होती रहती हैं। अकेले देखने में बस ये प्रॉब्लम होती है कि हर काम मुझे ही को मैनेज करना पड़ता है, भागना पड़ता है, क्योंकि मम्मी पापा को मैं नहीं जल्दी भेजती हूँ और फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे देखना। तो बस चलो वो काम अल्हम्दुलिल्लाह उनके साइन हो गए। अगर कहीं मैं बाहर होती तो फिर बस प्रॉब्लम होती। तो चलो मेरा काम भी निपट गया। अब चलो करते हैं घर की सफाई। ये कह दो आज सुबह की चाय मैंने अप्पी के घर पी ली, ना तो मुझे सुबह से चाय भी नसीब ना होती, बस भागम भाग। 8 बजे कॉल कर रहे हैं कि आपको फ़ौरन स्कूल आना है। तो चलिए अब करते हैं घर की सफाई और नाश्ता पानी भी कर लेते हैं। तो मिलती हूँ कुछ ही देर में। तो यहाँ पर रूम वूम मैंने क्लीन कर दिया, बेड शीट चेंज कर दी है, पूरा सब साफ़ हो गया। आज बेटी का भी वो अपना दूसरा बैग ले गई है, ये बैग मैंने धो दिया था तो अब ये इन्होंने रख दिया है। मतलब 2 बैग रखती हैं, कभी कोई सा कभी कोई सा। तो मैंने भी आज जल्दी जल्दी रूम वूम सब, अंदर वाला भी, ये भी सब, और सबसे अंदर वाला मम्मी ने बेड शीट चेंज कर दी है। तो बस एक बार मशीन लगा दी है, अब एक बार और लगानी बाकी है। चलिए आपको आज अभी का मौसम दिखाते हैं कैसा हो रखा है। मौसम एकदम बादल बादल से हो रखे हैं। अब तो तब भी थोड़ी सा खुल सा गया है और अब इस टाइम हवा भी रुक गई है। सुबह के टाइम तो बहुत अच्छा सा लग रहा था जब उस बेटी को स्कूल छोड़ने गई थी। तो ये वॉच है पापा के लिए, भाई ने भेजी है। तो चलिए निकाल कर इसको देख लेते हैं। ये देखिए, अब पापा के लिए ये बहुत ही अजीज तोहफा है, बहुत ही कीमती तोहफा है, क्योंकि ये भाई ने भेजा है। तो वो परमानेंट, पहले भी बहुत पापा परमानेंट बांध के ही रखते थे क्योंकि भाई ने भेजा था, अब ये वाली भी। तो चलिए पापा को देते हैं हम उनकी वॉच। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज़ हो गई मगरिब की। तो ये मेरा अंदर वाला रूम है जिसमें हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो बस अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल फ़रमाए और सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। या अल्लाह बस सबको नेक हिदायत दे बनने की। और अल्लाह पाक मुझे नमाज कोई भी कज़ा ना हो, या अल्लाह मुझे नमाज़ पढ़ने की हिदायत दे, सबको नमाज़ पढ़ने की हिदायत दे।
बस अल्लाह पाक सबको सुकून दे। दुनिया में सबसे बड़ा है कि बस सुकून रहे इंसान, तो हर मुश्किल आसान हो जाती। तो बस मेरी नमाज अदा हो गई, अब मैं चलती हूँ, बेटी का टाइम हो रहा है, मतलब फ़ौरन के फ़ौरन बाद असर की नमाज़ पढ़ो, फ़ौरन उसको छोड़ने, फिर मगरिब की, बस ऐसी टाइम गुजर जाता है। तो चलिए चलते हैं उसको लेने। तो आज मैं ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, चाहे आपको जितनी भी कमज़ोरी, थकान, आलस, मतलब वीकनेस फील हो, तो ये रेसिपी रामबाण इलाज है। आप इसको नाश्ते में 1 कटोरी खा लें, या किसी टाइम भी आप 1 कटोरी खाएंगे तो आपको देखना कितना आराम मिलेगा। हड्डियों में दर्द हो या किसी तरीके की कमज़ोरी हो, घुटनों, हाथों, मतलब इस टाइम वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो आज की रेसिपी रामबाण इलाज है उन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि मुझे भी वीकनेस फील हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं ये बना लेती हूँ, तो सोचा आप सबको भी शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग भी जो ना जानते हों तो उनको बनाने में आसानी हो और वो भी इस चीज़ का लुत्फ़ उठा सके, थकान, कमज़ोरी आदि को दूर कर सके। तो मैंने सोचा आपके सबके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर की जाए, ताकि आप सबको भी मालूम हो कि थकान, कमज़ोरी को दूर करने का रामबाण इलाज क्या है। तो इंग्रेडिएंट देख लीजिए। यहाँ पर मैंने खसखस को भिगो दिया है 1-1.5 घंटे पहले। काजू को भिगो दिया है, बादाम भिगो दिए हैं, शुगर ली है मैंने, और यहाँ पर मखाने लिए हैं। शुगर की जगह आप मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे मिश्री मिली नहीं तो मैंने शुगर ले ली। तो पहले हम सबसे पहले मखानों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, और खसखस और काजू और बादाम का एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं इन सब चीज़ों का एक फाइन पेस्ट, और इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे बाद। और मखाने तो वैसे भी आप सबको पता है बहुत ताकतवर होते हैं, तो इसको तो खाना वैसे भी हेल्दी ही होता है, और इसमें यूज़ करेंगे तो और हेल्दी होगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ओट्स की रेसिपी, आप इसे ओट्स की खीर भी बोल सकते हैं। तो चलिए कुछ मीठे में नया ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और कुछ भी नहीं डाला, बस इसको हम मखाने को ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्के से रोस्ट होने के बाद ये कुरकुरे हो जाते हैं, तो बस इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। क्योंकि इन दिनों में आजकल फीवर कुछ ना कुछ लगा रहता है, मौसम चेंज होता है तो इंसान को कमज़ोरी आ जाती है, जिससे कि जैसे मुझसे चलते नहीं बन रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बनाकर खाया जाए ब्रेकफास्ट में, तो हेल्दी के साथ साथ मुझे ताकत भी देगा और कुछ चेंज भी हो जाएगा। आप इसे मीठे के तौर पे स्वीट डिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गेस्ट को भी खिला सकते हैं, आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे। एक नई रेसिपी, नई स्वीट्स, ओट्स की खीर आपने कभी बनाई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और खसखस, ये सब चीज़ें बहुत ताकतवर होती हैं, हेल्दी रहती हैं, तो जाड़ों में तो वैसे भी ये सब चीज़ें थोड़ा सा फ़ायदेमंद रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने मखाने को रोस्ट कर लिया है, बस हल्का सा हमको रोस्ट करना है। रोस्ट हो गए, गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और मैं अपने मखाने निकाल लेती हूँ। और जो इस तरीके का जो इसमें ब्लैकपन किसी मखाने में होता है ना, किसी में भी, तो इसको हम निकाल देंगे। ये ऐसे मखाने में ये ब्लैकपन, क्योंकि दूध में जब ये जाएगा तो बेकार लगेगा, तो इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया। तो चलिए अपने मखाने को मैं बाउल में निकालती हूँ, और इस तरीका का जो भी ब्लैक हो मखाने में लगा हो तो उसको हम निकाल लेंगे, और उन सब चीज़ों का एक पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है 1 लीटर से थोड़ा कम, और दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया। देखिए खौल आ रहा है दूध में। तो यहाँ पर जो हमने फाइन पेस्ट बनाया है काजू, बादाम, खसखस का, इसमें ऐड कर देंगे हम। काजू, बादाम, खसखस, ये सब चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं,
तो इसको कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। और जो इसमें पेस्ट बचा है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसमें मिला देंगे। तो चलिए इसको मैं पानी डाल के इसमें मिला देती हूँ, क्योंकि ये पेस्ट बहुत हेल्दी होता है, इसको वेस्ट नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको मिला दिया। अब इसको मैं कंटिन्यू चलाती रहूँगी ताकि ये लगे नहीं। बहुत हेल्दी रेसिपी है और बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे डिज़र्ट में भी सर्व कर सकते। तो यहाँ मैं इसको चलाती रहूँगी कंटिन्यू। और थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद देखिए आप, थिकनेस थोड़ी सी आने ही लगी है इसमें। तो अब मैं यहाँ पर अपनी शुगर ऐड कर दूँगी। शुगर अपने अकॉर्डिंग ऐड करना है। मैंने इस बाउल से बचा भी ली है कि आपको जैसा भी मीठा, अगर मिश्री मिल जाए तो और ही मज़ा आ जाए। पर मुझे आज मिश्री बंद नहीं मिली। एक्चुअली यहाँ पर आज मंडे को आसपास की शॉप बंद रहती हैं, पर आप शुगर से भी काम चला सकते हैं। ब्राउन शुगर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको लगे। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसको पकाती रहूँगी। तो यहाँ पर इसमें गाढ़ापन आने लगा। अब इसमें मैं टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए इलायची ऐड कर दूँ, क्योंकि डिज़र्ट के रूप में बना रही हूँ तो कुछ टेस्टी तो होना चाहिए। और यकीन मानिए इतना यमी लगता है खाने में कि लगेगा ही नहीं कि आप क्या खा रहे हैं। मतलब इतना टेस्टी कि बिल्कुल लगेगा आप खीर खा रहे हैं। तो खीर है भी। अब यहाँ पर मैं मखाने ऐड करूँगी। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब बहुत ही ताकतवर हैं, तो इसलिए ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और आप इसे ठंडा करके खाना चाहें तो आप ठंडा करके इसको डिज़र्ट में सर्व कर सकते हो। अगर आप गरम खाना चाहें तो गरम भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो बस अब मैं इसको 1-2 मिनट तक और पकाऊंगी, क्योंकि मखाने तो वैसे भी बहुत जल्दी से दूध में सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और जो कोई मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस इसको मैं कंटिन्यू चलाती रहूँगी। देखिए कितना अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा से होने लगा है। सर्दियों में तो आप इसे डेली बनाकर सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, और गर्मियों में इसको ठंडा करके खा सकते हैं। तो कोई भी मौसम है तो इसको आप डेली बनाकर खाइए, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी ओट्स की खीर और मखाने की खीर बनकर रेडी है। बहुत ही यमी लग रही है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। फिर मैं अपने खाने के लिए एक बाउल में निकाल लेती हूँ, और सर्विंग बाउल में भी मैंने इसको निकाल लिया है। इतना टेस्टी लग रहा है कि मुझे लग रहा है बस मैं फ़ौरन से खा लूँ गरम गरम, क्योंकि मुझे काफ़ी वीकनेस फील हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है। ये देखिएगा यहाँ पर हमारी ओट्स की खीर बनकर रेडी है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा अगर आपको कमज़ोरी फील हो रही है। तो बस आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करते रहिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।